वेरी warm गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? बेटे, मैं प्रीति शर्मा, आपकी हिंदी सब्जेक्ट टीचर। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है मेहनत की कमाई। बेटे, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 हम भारत के भरत कविता मैंने आपको करवा दिया है। इसका अर्थ मतलब इसके पाठ का सार और इसका अर्थ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स है ना, मैंने करवा कर ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। तो आप सभी विद्यार्थी इस चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लेंगे। ओके बेटे, है ना। इस चैप्टर को अच्छे से आपको लर्न करना है। उसके बाद आज हम आपकी सेकंड चैप्टर करेंगे। तो आपको सबसे पहले इस सेकंड चैप्टर की रीडिंग करनी है और एक ये मतलब ये चित्र बना के, ये जो देख रहे हैं आप, एक बच्चा कुएं के पास खड़ा है या एक मम्मी, वही बच्चा अपनी माँ से पैसे मांग रहे हैं। तो जो भी आपको सिंपल लगता है, इजी लगता है, वो चित्र बनाकर आप एक पेज सुलेख करेंगे। ठीक है। सुलेख का मतलब ये होगा कि आपको सुंदर सुंदर राइटिंग में आपकी नोटबुक का एक पेज करना है। ठीक है, नोटबुक रजिस्टर जो भी आपने बना रखा है, तो उसका एक पेज आपको करना है। ठीक है बेटे, आज चलो लेट्स हम देखते हैं कि आपके चैप्टर में क्या बताया गया है। बेटे, ये जैसा कि इसका टाइटल है मेहनत की कमाई, मतलब अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा या अपनी मेहनत से कमाई हुई कोई भी चीज़, पैसा ही नहीं, कोई भी चीज़ जो हमने अपनी मेहनत, अपनी कामयाबी से पाई है, तो वो क्या होती है, बहुत ही मूल्यवान होती है और वो हमें बहुत ही सुख प्रदान करने वाली होती है। तो यहाँ पर एक सेठ का बेटा था जो बहुत ही आलसी था इस चैप्टर के अंदर। तो उसको कभी भी कोई भी काम करते हुए बहुत जोर आता था, वो कभी कोई काम करना चाहता ही नहीं था, क्योंकि वो क्या था, आलसी था। तो उसके पिता ने सोचा कि अगर मेरा भी ये बेटा ऐसे ही आलसी बन जाएगा तो ये अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि आलसी व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में सुख से नहीं रह सकता, क्योंकि मेहनत ही क्या है, परिश्रम की पूंजी। परिश्रम, मेहनत करना हाँ बहुत ज़रूरी होता है। तो मेहनत से इंसान सब कुछ पा पाता है, सब कुछ हासिल कर सकता है। तो ये फिर जो उनके पिता है, वो उस बालक को सबक सिखाने के लिए इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम कि उसने क्या ऐसा किया कि ताकि उसके बालक ने, उसके बच्चे ने आलस को छोड़कर मेहनत की तरफ अग्रसर हुआ या मेहनत करने लग गया। क्या ऐसा काम किया उस बालक के साथ उसके पिता ने कि उसने मेहनत को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। लड़का लापरवाह और निर्लज था। मतलब एक अमीर, मतलब जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, बाप होता है पिता। तो उसने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा कि तुम अपने मतलब कुछ ना कुछ कमा कर लाओ, कुछ कमा के लाओ, मतलब कोई पैसे चीज़ अपनी मेहनत से करो, मेहनत करो और कमा कर लेकर आओ। लेकिन वो लड़का क्या था, लापरवाह। लापरवाह मतलब उसको किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी, मतलब वो कभी भी कोई बात को सीरियसली नहीं लेता था। और निर्लज मतलब वो बेशरम था, उसको किसी बात की लज्जा नहीं आती थी। जिसको लज्जा नहीं आती उसे हम क्या कहेंगे, निर्लज, है ना, शर्म नहीं आना। तो वो बहुत ही बेशरम बच्चा था, जिसको शर्म नहीं आती हो। काम करने की उसकी आदत न थी, वो काम बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था, चाहे वो अपने माँ बाप की हेल्प करवाने, घर से संबंधित काम हो या बाहर का काम हो, किसी भी तरह का कोई काम वो करना ही नहीं चाहता था। सीधा माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नतें कर उसे कुछ देने को राजी कर लिया। वो क्या किया, अपनी मम्मी के पास चला गया और वहां पर रोने लग गया कि पापा ने मुझे ऐसे ऐसे कहा है कमाने के लिए, आप मेरी मदद करो, मेरे को पैसे दो। मिन्नतें करना मतलब किसी से कोई भी बात के लिए उनको मतलब वो करना, विनती करना, ठीक है ना, प्रार्थना करना कि मुझे मेरी मदद कर दो। ठीक है। और उसकी मम्मी क्या की, वो अपने माँ से बेटे का दुख देखा न गया, उसने उसे 1 रुपया बक्से से निकाल कर दे दिया। उसकी माँ को भी अपने बेटे का
दुख देखा नहीं गया, मतलब सहन नहीं हुआ और उसने अपने बक्से में से 1 रुपया निकाल कर अपने बेटे को दे दिया। रात को बाप ने पूछा, बेटा तूने क्या कमाया? लड़के ने झट से रुपया निकाल कर दिखा दिया। अनुभवी पिता समझ गया कि उसने कहा, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने झटपट जाकर रुपया कुएं में डाल दिया। अगले दिन पिता ने फिर कहा, जा कुछ कमा ला, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। रात को पिता ने फिर अपने बेटे से पूछा कि तुमने आज रात सुबह से क्या कमाया? तो बेटा तो फटाफट झट मतलब जल्दी से अपना रुपया निकाल कर पिताजी को दिखा दिया कि मैंने ये कमाया। तो उसके अनुभवी पिता मतलब उसके पिता ने समझ गए कि ये इसने कमाए नहीं हैं, बल्कि अपनी माँ से या किसी से ये मांग कर लेकर आया है। तो उन्होंने उसे कहा कि तुम इस पैसे को कुएं में जाकर फेंक दो। लड़के ने भी कुछ दिमाग लगाया नहीं और वो जाकर उस पैसे को, उस रुपये को कुएं में जाकर फेंक दिया। फिर अगला दिन वही हुआ और उसके पिता ने उसको क्या कहा, जाकर कुछ कमा के लेके आओ, और आज अगर तुम कुछ कमा कर नहीं लाए तो मैं रात को क्या नहीं करूँगा, तुम्हें भोजन भी नहीं दूंगा, खाना भी नहीं दूंगा। भोजन मतलब खाना जो हम रात्रि के समय खाते हैं, है ना, खाते तो दिन में भी हैं, बट रात के समय में मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा। ठीक है। लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। अब उसको माँ के पास जाएगा तो माँ रोज रोज पैसे नहीं देगी, तो इस बार उसने क्या सोचा कि आज इस बार अब अपन अपनी बहन के पास चले जाते हैं और उनके पास से पैसे लेकर आ जाते हैं। तो उसने तो वही काम किया, जैसे माँ के पास जाके रोने लग गया था वैसे बहन के पास जाकर रोने लग गया। और बहन ने भी तरस खाकर 1 रुपया उसके पास अपने पास से उसे दे दिया। और उसके ऊपर दया खाकर बहन ने भी सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा भाई है, पैसे तो है ही, मैं इसे दे देती हूँ। उसने दे दिया। लड़के ने जेब में से निकाल कर 1 रुपया बाप के सामने रख दिया। बाप बोला, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने वैसा ही किया। फिर उसने अपने आते ही पैसे लेकर आया, आते ही अपने पिता को वो पैसे दे दिए। और फिर पिता ने वही बात कही कि अब तुम इसे जाकर कुएं में फेंक दो। और लड़का क्या किया, जाकर उसे कुएं में फेंक दिया। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। क्यों भेज दिया? क्योंकि उसे ये इसी बात का डर था कि मैं इसे ऐसे ही कहता रहूँगा और ये अपनी माँ से और अपनी बहन से पैसे ला ला कर मुझे देता जाएगा और ये कभी भी कोई सबक नहीं सीख पाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, पत्नी और अपनी बेटी को बाहर भेज दिया, मतलब अपनी नानी वानी के किसी भी रिश्तेदार के यहाँ पर कुछ दिन के लिए भेज दिया। पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। फिर पिता ने वही बात कही कि बेटे तुम सुबह उठने पर, प्रातः मतलब सुबह उठने पर उसने अपने बेटे से कहा कि जाओ कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो रात को फिर मैं तुम्हें भोजन नहीं दूंगा, नहीं मिलेगा तुम्हें। तो बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। सुस्त बैठा रहा क्यों? क्योंकि उसे बहुत चिंता हो रही थी कि आज तो ना तो मेरे पास मेरी बहन है और ना ही माँ है जिससे पैसे मांग कर मैं ला दूं, अब मैं क्या करूं। और उसकी इसी बात को सोच सोच के उसकी आंखों से आंसू, वो रो रहा था और उसकी सुध लेने वाला मतलब उसकी कुशलता पूछने वाला कोई भी नहीं था, मतलब उसकी बहन या माँ उसको संभालने वाला कोई भी नहीं था। विवश होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। विवश होकर कि अंत में उसने मजबूर होकर संध्या मतलब शाम के समय पर वो क्या हुआ, उठा और बाजार में जाकर उसने मजदूरी मतलब किसी का भी कुछ भी काम करने के काम की तलाश करने लगा। एक सेठ ने कहा कि मेरा यह संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। तो एक सेठ था, वहां से जा रहा था, उसने कहा कि मेरा ये बक्सा है, जैसा कि आपको फोटो में दिखाया गया है, ये उठाकर तुम घर पहुंचा दो तो मैं तुम्हें 4 आने दूंगा। अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। वह थक कर चूर हो गया, उसके पांव कांप रहे थे और गर्दन तथा पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। उसने, क्योंकि वो अमीर बाप का बेटा था, किसका भी उसने मेहनत की नहीं थी और पहली बार उसने क्या किया था, बक्सा उठाया था। तो बक्सा उठाकर उसने घर सेठ के घर पर पहुंचा दिया और जब पहुंचाया तो वो पूरा बहुत ज्यादा थक चुका था। थक कर चूर होना मतलब बहुत ही ज्यादा थक जाना, और उसके पाँव भी कांपने लगे क्योंकि इतनी दूर सामान उठाकर वो पैदल पैदल गया, तो उसके पाँव इस वजह से कांपने लग गए और गर्दन और पीठ में भी भयंकर दर्द हो रहा था।
है ना, उसकी गर्दन दर्द हो गई और पीठ में भी उसके दर्द, क्योंकि जो बच्चे मेहनत नहीं करते तो वो कभी थोड़ा सा काम करते हैं तो उनकी क्या होता है, दर्द वर्द होना शुरू हो जाता है। तो रात को जब बाप ने पूछा कि बेटा आज तूने क्या कुछ कमाया, बेटे ने चवन्नी निकाल कर दिखाई। बाप बोला जा इसे कुएं में डाला। तो फिर उसके बाप ने वही हर हर समय की तरह उसने पूछा कि बेटा बोल आज तुमने क्या कमाया, तो बेटे ने फिर वो 25 पैसे दिखा दिए। बेटा बोला, वो फिर पिता ने बोला कि जा इसे कुएं में फेंका। लड़के को क्रोध आ गया, अब उसे बहुत तेज गुस्सा आ गया कि पूरी दिन तो उसने बड़ी मेहनत से बक्सा उठा के शेठ के घर पे पहुंचा के आया, उसके पैर भी थक गए, गर्दन पीठ इसके चक्कर में, 25 पैसे कमाने के चक्कर में, चार आने क्या होते हैं 25 पैसे, चवन्नी कमाने में उसको इतना टाइम लगा और इसे कुएं में फेंकने की बात कर रहे हैं। लड़के को इस बात ये सुनकर बहुत क्रोध आ गया, मतलब गुस्सा आ गया। वह बोला कि यह मेरी मेहनत की कमाई है, मतलब ये मैंने मेहनत से कमाया है, मेरी गर्दन कमर और पैर दुखने लगे हैं और आप कहते हैं मैं इसे कुएं में डाला हूँ। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया, वो समझ गया कि ये अब मेहनत करना सीख चुका है, तो उसको समझ में आ गया। अगले दिन उसने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया। दूसरे दिन से जब उसको, क्योंकि उसने मेहनत की कमाई को संभालना और मेहनत की कमाई करना सीख गया, तो अनुभवी पिता ने उसे अपने पूरा व्यापार अपने बच्चे के हवाले कर दिया, उसको अपना पूरा कारोबार उसे सौंप दिया। व्यापार क्या होता है बेटे, कारोबार होता है, तो वो उसे उसे सौंप दिया और उसे अपना पूरा व्यापार की जिम्मेदारी उस बच्चे पे सौंप दी, अपने बालक पे सौंप दी और उसे मेहनत परिश्रम करने का सबक सिखा दिया। तो बेटे इस पाठ से, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत से अपना नाता जोड़कर रखना चाहिए, क्योंकि जो भी बच्चा बड़ा या बूढ़ा मेहनत करना जानता है, मेहनत से हमेशा, मतलब कभी भी नहीं घबराता मेहनत करने से, वो हमेशा सफलता के शिखर पर पहुंचता है। तो हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो या फिर खेलकूद के क्षेत्र में हो या फिर धन संपत्ति कमाने से संबंधित हो या घर के काम में हो। ठीक है, तो हम मेहनत से कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, हमें कुछ नया सीखने को ही मिलता है। ठीक है बेटे, तो आज से ही आप पढ़ाई लिखाई के प्रति, घर के कामकाज के प्रति मेहनत करना शुरू करेंगे और कुछ ना कुछ नया नया सीखने की कोशिश करेंगे मेहनत करके। ओके बेटे, बाय बाय। इस चैप्टर को आपको दोबारा पढ़ना है, एक चित्र बनाकर इसका सुलेख करना है। ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मिस यू ऑल।